के के एमपी वर्ग 3 खटाव 2025 मध्य प्रदेश में आयोजित एमपी संविदा शिक्षक एग्जाम 2025 की परीक्षा 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक विभिन्न शिफ्टों में कराई गई। इस परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, विज्ञान और समय विज्ञान विषयों में प्रश्न पूछे गए। अधिकांश छात्रों के अनुसार इस बार पेपर का स्तर अपेक्षा से कठिन रहा है और कई प्रश्न सीधे एमटेट वर्ग 3 के सिलेबस से बाहर भी देखे गए हैं। चलिए आप जानते हैं एमटेट वर्ग 3 का कट ऑफ क्या रहेगा। तो इन विषयों में हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए एमपीटेट वर्ग 3 का स्तर जो है वो कठिन रहा है। मैथ और गणित के सबसे ज़्यादा कठिन, मैथ और विज्ञान के, अंग्रेजी और इंजीनियरिंग। तो चलो मैं आपको कटाप बता देता हूँ कि आपकी जो कटाप है वो क्या रहने वाली है। अपेक्षित कटाप है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए की और 40 प्लस रहेगी आपकी फीमेल की। ओबीसी गेस्ट की बात करें तो 58 से 63 और मेल की, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में रहने वाली है 56 से 62 के बीच में। ओबीसी नॉन गेस्ट की बात करें तो ओबीसी नॉन गेस्ट में 67 67 मतलब 67 से 72 के बीच रहेगी। और ओबीसी देख सकते हैं ओबीसी की फीमेल की रहेगी 66 से 71 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की गेस्ट की बात करें तो 67 से 72 और फीमेल की बात करें तो 67 से 71 के बीच में। यूआर की ईडब्ल्यूएस की नॉन गेस्ट की बात करें तो 69 से 73 मेल की, और फीमेल की बात करें तो 68 से 72 के बीच में। यूआर की गेस्ट की बात करें तो जीडीपी क्या है, क्या मापता है, तो जीडीपी क्या मापता है, तो ये प्रश्न ही गलत है। ये सोशल साइंस का ये क्वेश्चन, ये प्रश्न है वो गलत है। ऐसे मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं अलग अलग शिफ्टों में, आप देख सकते हैं ये प्रश्न गलत हुए हैं। आप देख सकते हैं ये आईडी है, आप लगा भी सकते हैं। देखिए साथियों, देखिए ये प्रश्न गलत हैं और ये इनकी ऑप्शन आईडी है, आप देख सकते हैं किस तरह। तो आप इन पर वो भी लगा सकते हैं आपत्ति, तो आप लगा भी सकते हैं। और देखिए क्योंकि लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि जो प्रश्न है ना इनके अपन को बोनस अंक चाहिए। जो गलत हुए इनके 4 से 5 नंबर का बोनस हमें चाहिए। तो हमें वर्ग 3 के इन प्रश्नों को पर आपत्ति लगानी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हुए हैं तो इनके हमारे को नंबर मिलने चाहिए। कितने? 4 से 5 नंबर हमको दिए जाने चाहिए बोनस पर। कितने? 4 या 5 नंबर हमको बोनस अंक में दिए जाने चाहिए। ठीक है साथियों। और तो अपने देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो वर्ग 3 के आंसर की हैं क्या वो दोबारा आएंगी क्या नहीं आएंगी। तो साथियों देखिए एक बार आंसर की आ जाती है तो उसमें देखिए वो सभी सोच समझ कर ही निकालते हैं आंसर की। तो आंसर की तो दोबारा नहीं आएंगी, पर जो आपकी गलत क्वेश्चन है शिफ्ट में तो उनके आपको नंबर मिलने को देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि एमपी वर्ग 3 में आपको जो गलत प्रश्न है और उनके कितने नंबर आपके बोनस अंक में जो है मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 नंबर है एमपी वर्ग 3 में पदवृद्धि संभव है, पर कब संभव है वो मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों आपको मैं पहले बता दूं कि आपकी कितनी वैकेंसी हैं अभी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो वर्ग 3 में पदवृद्धि होगी या फिर नहीं होगी, या फिर पदवृद्धि के लिए कोई संभावना लग रही है फिर क्या नहीं लग रही है, तो वो आप सभी को मैं डिटेल्स बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं क्या वैकेंसी है टोटल, गेस्ट नॉन गेस्ट बैकलॉग वगैरह सब कुछ पहले चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों अभी फ़िलहाल के लिए आपकी जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा के पदों में विवरण मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल डिटेल्स क्या हैं। तो आपकी जो अभी वैकेंसी हैं वो हैं देखिए स्कूल शिक्षा विभाग की हैं 10,150 और जनजाति कार्यालय विभाग की हैं आपकी 2,939। तो जो टोटल हो रही हैं 13,089।
इतनी टोटल आपकी वैकेंसी है। और डीप में एनालिसिस करके बताऊं तो अतिथि शिक्षक की हैं 4060, गैर अतिथि शिक्षक की हैं 4440, और बैकलॉग पद एसटी के हैं 1650। और वहीं आपकी बात करूं कि आपके जनजाति कार्य विभाग के कितने हैं पद, तो वो अतिथि के 1469 और गैर अतिथि के 1470। और वहीं गैर अतिथि की बात कर लेते हैं हम कि गैर अतिथि में देखिए पुरुषों वाइज मतलब सभी कुछ पूरा कैटेगरी वाइज बता दें तो पुरुषों यूआर में पुरुषों में अभी 648 हैं और महिलाओं में 638, यूआर और ईडब्ल्यूएस में 210 मेल और फीमेल में 191, और ओबीसी में फीमेल में वो पुरुषों में 507 और फीमेलों में है 488। और एससी की जो पुरुष की है, आपका जो एग्ज़ाम लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड आया था, जिस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो कट ऑफ है देख सकते हैं आप, आपकी जो कट ऑफ है यूआर की रहने की संभावना है वो है 55 से। गेस्ट फैकल्टी की, गेस्ट की बता रहा हूँ, ये गेस्ट की है। आपकी जो यूआर की संभावना है वो है आपकी 55 से 58 के बीच में। ओबीसी की बात करूँ तो 53 से 55 के बीच में। ओबीसी की बात कर वो ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 53 से 55 के बीच में लगाओ। एससी की बात करूं तो एससी में 48 से 50 के बीच में साथियों। अब बात करूं एसटी की, एसटी में 44 से लगभग आपकी 47 के बीच में रह सकती है। और फीमेलों में 3 से 4 नंबर आप माइनस कर देना तो वो भी आपकी फीमेल की निकल आएगी। और नॉर्मलाइजेशन लगभग बताया जा रहा है कि 5 से 6 नंबर का आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ सवाल इसमें गलत भी आए थे। इस हिसाब से आपके 5 से 6 नंबर आपके इंक्रीज होने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों। अब बात करें नॉन गेस्ट की, तो नॉन गेस्ट की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन गेस्ट की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी नॉन गेस्ट फैकल्टी की, तो वो रहने वाली है अपनी यूआर की बात करें तो 62 से 65 के बीच में। और ओबीसी की बात करें तो 60 से 62 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से 62 के बीच में। एससी की बात करें तो 55 से 57 के बीच में। एसटी की बात करें तो 50 से 52 के बीच में आपकी ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। और इसमें भी आपका मतलब 5 से 6 नंबर का आपका नॉर्मलाइज बोनस अंक देखने को मिलेगा साथियों। तो साथियों मैंने इस तरह आपको ये बता दी है। तो 61 से 65 के बीच अपनी रहने वाली है साथियों, 61 से